नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों मैथ और रीजनिंग के जो है यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हिंदी जीके के एनालिसिस मैंने पहले ही कर चुका हूं दोस्तों, वो पिछले वीडियो में किया था दोस्तों, और इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग के जो है क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे अपने इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए, कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। दोस्तों मंजिल कभी भी जो है भटकते भटकते कभी नहीं मिलती है। ठीक है ना, कहते हैं यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के सैर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के सैर, तपना पड़ता है ऐ मेरे दोस्त, तपना पड़ता है ऐ मेरे दोस्त, हर वक्त हर दोपहर। चलिए आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन 38 नंबर में जो है यहाँ पर मैथ स्टार्ट हुए। 38 नंबर क्वेश्चन में जो है दोस्तों मैथ स्टार्ट हुए हैं। तो मैथ में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 6 आमों की कीमत जो है 90 रुपया है, 6 आमों की कीमत जो है 90 रुपया है, तो 10 आमों की कीमत क्या है। बता दें कि 6 आमों की कीमत कितना है दोस्तों, तो 90 रुपया है। ठीक है ना, 6 आमों की कीमत कितना है, तो 90 रुपया। तो एक आम की कीमत यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो 90/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 आमों की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 90/6 गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 आमों की कीमत जो होगा दोस्तों वो आप 15 छक्का 90 और 15 दहिया का 150। ठीक है, तो 15 दहिया का 150 यानी 150 इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। 150 इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन सी ये सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आप देख पाएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी है, हर स्टूडेंट से नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें कहा गया है 39 नंबर क्वेश्चन में कि एक धनराशि जो है, कोई धनराशि है दोस्तों, यानी कोई धनराशि यानी कोई पैसा है। ठीक है, 1764 की वार्षिक किस्तों में किया जाता है। वार्षिक किस्तों में मतलब भुगतान किया जाता है, पे किया जाता है दोस्तों, जिससे जो है वार्षिक संयोजित 5% जो है वार्षिक ब्याज दर मिलता है। तो उधार ली गई राशि कितनी थी, मतलब कितना धनराशि को उधार लिया था। ठीक है ना, देखिए 1764 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया गया है। 1764 रुपये का प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। ठीक है ना, और 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। कितना रुपया का, तो दोस्तों 1764 रुपये का। इस क्वेश्चन का जो खेल यहीं पर ख़त्म होगा। ठीक है ना, प्रत्येक किस्त जो है कितने का है, प्रत्येक किस्त जो है 1764 का है। यही इस क्वेश्चन को पकड़ने का मतलब इस क्वेश्चन का रीड क्या है वही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे 5% है। आप देख पाइएगा कि 5% से आप देख पाइएगा कि 5% का वैल्यू क्या होता है, तो 5/100, 5/100 यानी इसको काट कूट करिएगा तो 20/25 तो 20 1/20 यानी आप देख पाइएगा दोस्तों कि दो किस्त है। ठीक है, तो यहाँ मूलधन हो जाएगा और यहाँ पर किस्त मान के चलिए। ठीक है, किस्त मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 20 जो है आप दिए, मूल राशि जो है यहाँ पर 20 हो जाएगा, और किस्त जो चुका रहे हैं वो 21 हो रहा है। ठीक है, किस्त जो चुका रहे हैं आप वो 21 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि दो किस्त है, तो मतलब आप देख पाए इसका स्क्वायर जब करिएगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा। 441 हो जाएगा दोस्तों, 441 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि यह जो 441 है, यह जो 441 है दोस्तों, इसी का वैल्यू जो है आप देख पाइएगा। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए मूलधन और यहाँ किस्त लिखते हैं। ठीक है ना, किस्त लिखते हैं। तो
5% 20 और 21 हो रहा था। 2 किस्त है तो 441 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 2 किस्त के लिए स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 2 बार गुना भी कर दीजिए, बात वही होता है। तो ये 400 हो जाएगा। मूल राशि आपको 400 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 441 का वैल्यू जो है 1764 है। यानी ये जो है कितना गुना है इससे, इसको भाग देते 1 का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 होगा। 1 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो 4 होगा। दूसरे स्टेप में दोस्तों आप देखिएगा कि किस्त जो है बराबर है, यानी किस्त जब बराबर रहेगा दोस्तों, आप इसको याद करें। 1 का वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा। 1 का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, 4 आया था, ठीक है। और किस्त जो आप देख पाइएगा दोस्तों, तो 20 से 21 हो रहा था। 20 और 21 हो रहा था। यहाँ पर ये मूलधन और ये किस्त है, मूलधन और ये किस्त है दोस्तों। तो किस्त जो है प्रत्येक साल बराबर है, यानी 21 का किस्त है दोस्तों, ठीक है ना। तो इधर अगर 21 से गुना किए हैं दोस्तों, तो इधर भी 21 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो 21 से जैसे गुना करिए तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाए 21 दूना 42, 420 हो जाएगा दोस्तों। और राशि आप वहाँ पर कैलकुलेट किए थे तो 400 आया था, ठीक है ना। 400 आया था, 20 का स्क्वायर 400, और यहाँ कितना आया था, 441 आया था। तो ये 441 का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ था, 441 का वैल्यू 1764 दिया हुआ था। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। और ये 400 है, अब प्लस में ये क्या है, 420, तो ये टोटल मिलाकर के 832 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल राशि पूछा गया था, मूल धन राशि पूछा गया था, तो 1 बराबर यहाँ पर 4 आया था, तो 832 बराबर, यानी 4 गुने 832 करेंगे, 4 गुने 832 करेंगे तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 3280 आ जाएगा। इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 8 चौके 32। यहाँ पर देख पाइएगा कि 8 चौके 32। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 420 है ना और 400 है, तो ये 820 होगा, ठीक है, 820। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ अंत में 0 रहेगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, तो मतलब 3280 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, 3280 इसका प्रिंसिपल होगा, ठीक है। आप देखिए साधारण ब्याज तो आपने लगाया, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपने लगाया 20 से कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का 400 हो जाएगा, और 21 से कितना 441। लेकिन किस्त है तो किस्त तो समान है, तो केवल इसमें 21 से गुना करें, क्योंकि समान किस्त है। तो पहले साल भी 21 दीजिएगा, दूसरे साल भी 21 दीजिएगा। तो 21 से जैसे गुना कीजिएगा तो ये 420 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले साल आपने मूलधन यहाँ पर आपको 420 और ये 400 दोनों मिला करके आप 820 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 820 आपका मूलधन होगा। 820 बराबर 820 गुने 4 कीजिएगा तो वही आपका 3280 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सी और बी 2 आदमी है। ये दोनों आदमी मिल करके क्या कर रहा है कि सी जो है 18 दिन में कर सकता है और बी जो है 24 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 चौके 72, यहाँ पर एफिशिएंसी 4 और ये 24 थे 72, तो एफिशिएंसी 3। तो अब कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करता है कै दिन, तो 8 दिन। तो 8 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, तो एफिशिएंसी 3 है, तो 8 दिन को अगर गुना कर देंगे एफिशिएंसी तो टोटल वर्क आ जाएगा, यानी 56 काम तो कर लेगा। लेकिन टोटल काम कितना है इसका, 72 काम है। तो 72 माइनस 56 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 1 मतलब 16 काम बच जाएगा। 16 काम बच जाएगा। अब क्या होता है, सी चला जाता है तो शेष काम को बी करता है। तो बी का इफ़िशियंसी जो है 3 है, बी का इफ़िशियंसी क्या है, 3 है। तो कितने दिनों में काम, तो इफ़िशियंसी जो आप देख पाए कि डेज बराबर होता है वर्क बटा इफ़िशियंसी, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना बच गया है, तो 16 वर्क बच गया है, और इफ़िशियंसी कितना है, 3 के इफ़िशियंसी से करेगा तो 5 × 15 यानी 5.1/3 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पाएगा कि ए और बी जो है, ए और बी प्रत्येक जो है एक कार्य को, प्रत्येक मतलब ए भी और बी दोनों
का अलग अलग बोल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को आप देख पाइएगा कि प्रत्येक जो है 75 दिन में कार्य कर रहा है। तो इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, ए और बी का जो इफ़िशियंसी होगा दोस्तों, ए और बी का जो इफ़िशियंसी होगा, एक का इफ़िशियंसी होगा। ए जो है कोई काम को जो है 75 दिन में कर सकता है तो इफ़िशियंसी 1 हो जाएगा। बी किसी काम को 75 दिन में कर सकता है तो इसका भी इफ़िशियंसी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम दोनों का ही 75 सेम है तो 1 होगा, ठीक है। बोलता है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। अब मान के चलिए कि जो अब इसमें एक स्लाइड बना लेंगे, ठीक है ना, स्लाइड बना लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक साथ कार्य करना शुरू किया, ठीक है ना। तो एक साथ कार्य करना शुरू किया तो ए प्लस बी जो है आप कर लेंगे, तो एक साथ कार्य करना शुरू किया। लेकिन ए ने जो है कुछ समय बाद काम को छोड़ दिया। ए जो क्या करता है, कुछ समय के बाद अगर जैसे ही, और बी जो है शेष काम को करता है, बी जो है शेष काम को करता है, मतलब बी जो है शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 23 दिनों में कर रहा है। 23 दिनों में कर रहा है दोस्तों, बी जो है शेष काम को 23 दिनों में कर रहा है दोस्तों। तो यानी 23 दिनों में बी कितना, 1 के इफिशियंसी तो 23 काम करेगा दोस्तों, ठीक है। और 75 मेरा जो है क्या है, टोटल वर्क है। 75 क्या है, टोटल वर्क है। तो बच गया काम जो है 75 माइनस 23 करेंगे तो वही जो है बचा हुआ काम जो है आप देख पाइएगा कि 23, आप इसमें से देख लीजिए 5 2 7 52। तो 52 काम को जो है ए और बी मिल करके कर रहा है। तो पूछता है कि ए ने जो है कार्य शुरू होने के कितने दिन के बाद छोड़ दिया। तो अब इस यहाँ पर देखें नंबर 26 दिन जो है दोनों मिलकर काम किए हैं दोस्तों। 26 दिन दोनों मिलकर काम किए, तो 26 दिन इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा दोस्तों। एक वस्तु की कीमत जो है 25% वृद्धि की गई है, 25% वृद्धि की है, तत्पश्चात कीमत को जो है 20% घटा दिया गया है, फिर जो है 10% बढ़ा दिया गया है। तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या है, यानी एक वस्तु है, ठीक है ना, एक वस्तु का कीमत मान के चलिए हम मान लेते हैं कितना, तो 100 रुपया मान लेते हैं। एक वस्तु है अभी वर्तमान में उसका कीमत मान लेते हैं कि 100 रुपया है, और तनख्वाह दिन के बाद क्या होता है कि हम 25% बढ़ा लेते हैं। तो 100 का 25% 125 हो जाएगा दोस्तों। और फिर तनख्वाह दिन के बाद उसको घटा लेते हैं 20%। जैसे ही घटा लीजिएगा तो आपको ये फिर 100 पर चला आएगा। और फिर तनख्वाह दिन का 10% बढ़ा लीजिए, 10% बढ़ा लीजिएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 100 का 10% यानी 110 रुपया हो जाएगा। तो बोलता क्या है, तो कीमत में परिणामी वृद्धि। अब इतना सारा प्रोसेस के बाद गुजरने के बाद कितना वृद्धि हुआ उसमें, उसके मतलब कितना वृद्धि हुआ था, 10 रुपया का वृद्धि हुआ। कितना पड़ता है, 100 से 10 रुपया का वृद्धि हुआ था, क्या परसेंट हुआ, ये 10% की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों कि क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय है दोस्तों, किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए ये मिश्रण का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सो मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण जो है 320 रुपये जो है प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। अब देखिए 20% का लाभ होने का मतलब है 20% यानी 20% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/5 हो जाएगा। कितना होगा, 1/5 होगा। अब बोलता है कि 20% का लाभ, यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे वाला क्या होता है, ये क्रयमूल होता है। इसको हमेशा याद रखें, नीचे वाला क्रयमूल और विक्रयमूल से अभी मेरा अनुपात कितना आ रहा है, तो 5:6 आ रहा है, 5:6 आ रहा है। क्रयमूल से विक्रयमूल का अभी अनुपात कितना आ रहा है, तो 5:6 आ रहा है, ठीक है, 5:6 आ रहा है, ठीक। आप देख पाइएगा कि यहाँ पर जो है बेचा कितना में, तो मतलब आप देख पा रहे हैं कि टोटल मिला करके आप यहाँ पर क्रयमूल और विक्रयमूल का जो रेशियो आप देख पाए होंगे, क्रयमूल और विक्रयमूल का 5:6 आया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, मिश्रण को जो है 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा गया, तो 20% का लाभ हुआ था। मतलब ये बेचा गया, विक्रयमूल क्या था मेरा 6 था, तो 6 का वैल्यू कितना है, 320 है। 320 किसका वैल्यू, तो 6 का, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 320
बटा 6, 320 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 320 बटा 6, तो अब हम जानेंगे कि क्रैमुल कितना है मेरे पास। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा टोटल आप देख पाएगा, तो 1600 बटा 6, 1600 बटा 6 हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, 1600 बटा 6 जो है क्रैमुल है हमारा। ठीक है, तो ऊपर आप देखिए कि 2 प्रकार की चाय जो है आप खरीदे हैं, 2 प्रकार की चाय जो है उसको मिलाना है। आप देख पाएगा कि पहला चाय है, आप मिश्रण लगा रहे हैं, ठीक है ना, आप मिश्रण लगा रहे हैं, दूसरा चाय है। ठीक है, तो पहला चाय जो है 180 और दूसरा चाय कितना है 280 और 1600 बटा 6 जो है उसमें ओवरऑल मिला कर के आप बेचें। ठीक है, तो आप ओवरऑल आप यहाँ पर देखिए कि क्या रेशियो आ रहा है। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0, तीनों एक बार में कटना चाहिए, तीनों एक बार में कटना चाहिए। 80 से 160, 14 से 28, 14 से 28, 9 दूना 18। ठीक है, आप 80 बटा 6 माइनस 14 कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन करके यहाँ पर इसको 6 से, इसको भी 6 से करके आप कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा, आप पहले आया था मेरा कितना, तो इसको 6 से गुना कर लीजिए, था इसको 6 से गुना कर लीजिए, तो 14 चौके 56, 14 ते 42, 14 चौके 56, 14 55, 14 छक 84, 84 हो जाएगा दोस्तों, ये 84 हो जाएगा। और यहाँ पर देख पाइएगा कि 9 यहाँ पर आया था, उस समय काट कूट के कितना आया था, 9 आया था, तो यहाँ पर देख पाइएगा, तो इसको 6 से गुना करिए तो 54 हो जाएगा। ठीक है, और बीच में कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 होगा। 80 बटा 6 था दोस्तों, तो इसको 80 बटा 6 को जो है 1 बटा 6 से हम लोग भाग दे दिए हैं। ठीक है, तो 80 बटा 6 में 1 बटा 6 से भाग दे दिए, बस तीनों में भाग दे दिए। ठीक है, तीनों में भाग दे दिए, तो तीनों में दे दिए भाग, तो समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 80 बटा 6 में जो है भाग दिया, जैसे ही गुना किए तो इस तो क्या हो गया, 6 जो था नीचे इसमें कट गया था, और ऊपर यहाँ पर 14 छक 84, 14 इसमें 6 से गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप एक बार समझिए, कैलकुलेशन है ये, ठीक सिर्फ, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अब इसमें देख पाएगा कि 80 में से एक बार जो होता है, 84 में से 80 को घटाते हैं तो कितना आता है 4। अब एक बार जो है, पहले तो क्या किया, 84 में से 80 घटाए, और एक बार घटाते हैं 80 में से 54। ठीक है, ये फ्रैक्शन, ये क्या बोलते हैं, मिश्रण का नियम है कि एक बार जो होता है 80 में से घटाते हैं जो संख्या ऊपर दिया गया है, और दूसरी बार जो है उस संख्या में से 80 को घटाते हैं, ये नियम है। ठीक है ना, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए आप 80 में से जो है 54 को घटाइएगा, 80 में से क्या घटाइएगा, तो 54 को घटाइएगा तो लगभग आपको 26 के बराबर आ जाएगा। तो इसको काटिएगा रेशियो, तो 2 और 13, तो मतलब कितना आ जाएगा मेरा, 2:13 आ जाएगा, 2:13 आ जाएगा। ऑप्शन में जो 2:13 होगा तो वही आंसर हो जाएगा, 2:13, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा, देखिए स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला बोला गया है दोस्तों, इसमें देख पाइएगा कि ए और बी की जो है गति की जो है दरों के बीच 2:3 है, यानी ए और बी स्पीड का रेशियो दिया गया। ठीक है, ए और बी के जो है स्पीड का रेशियो अगर देखिएगा दोस्तों, तो 2:3 है, 2:3 है। तो टाइम का रेशियो इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 3:2 हो जाता है। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है, 3:2 हो जाता है। देखिए अब बोला गया, इसीलिए ए को जो है गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। मतलब बी जो है जितना समय लेता है उससे 15 मिनट ज़्यादा जो है ए लेता है, यानी इसमें जो है अंतर देख पाएगा दोस्तों, तो एक का अंतर जो है 15 के बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो बोलता है कि यदि ए जो है दुगनी गति से चलेगा, मतलब ए जब दुगनी गति से चले तो उसे जो है दूरी तय करने में कितना समय लगे। अब बता देते हैं, ए को जो है समय तो 45 लगेगा, 3 बराबर 45 हो जाएगा, 3 का वैल्यू 45 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप मत भूलिएगा कि स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। यानी स्पीड अगर दोगुना हो रहा है, स्पीड अगर दोगुना हो रहा है दोस्तों, तो टाइम कितना होगा, आधा होगा। अगर स्पीड को दोगुना करिएगा तो टाइम आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो स्पीड अगर दोगुना होगा तो डिस्टेंस भी दोगुना होगा, लेकिन स्पीड अगर दोगुना होगा तो टाइम क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, टाइम आधा होगा। तो 45, स्पीड दोगुना कर दिए तो 45 मिनट का आधा, 45 मिनट का आधा यानी 22.5 मिनट। जो भी ऑप्शन में 22.5 मिनट है, ऑप्शन ए में ये सही जवाब होगा। ठीक है, इसका एक धनराशि जो है 5% जो है वार्षिक दर पर 3 गुना हो जाता है। मतलब 5% वार्षिक दर पर दिया गया है। मान के चले कि 100 रुपया आप दिए, प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है और वो 3 गुना हो जाता है, यानी 300 रुपया हो जाता है। अमाउंट कितना हो जाता है, 300 रुपया होता है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो ये 300 रुपया यानी 200 रुपया आपका एसआई हो गया। ठीक है, एसआई यहाँ 200 रुपया हो गया। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि आप 600 रुपया आपने यहाँ पर बोला है कि तो उसी समय में धनराशि को 6 गुना, तो यानी ये 100 से क्या हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, तब तो 6 गुना हुआ ना। तो यहाँ पर जो है लगभग 500 रुपया जो है यहाँ पर आपका एसआई बना। ठीक है, 500 रुपया क्या बना, एसआई बना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 100 से जो है हमारा धनराशि 300 हुआ। ठीक है, 100 से 300 और 100 से 600 हुआ। ठीक है, 100 से 600 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो बढ़ गया 200 रुपया, 200 बढ़ा। तो इसमें सबसे आसान कैलकुलेशन एक ही हो सकता है। ठीक है, आपको जो है परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना, कि कितना परसेंट ब्याज दर पर दिया गया है। तो आपको बता देते हैं कि ये जो है 5% का दर दिया गया है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत ब्याज है, तो 500% है। तो 200 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप देखिए 200 का वैल्यू जो है 5% है दिया हुआ, तो इसको इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो 5/100 लिख लीजिए और एक रुपया का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 1 रुपया का जैसे वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और 100 और यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो लगभग आप समय 20/100, तो 1 का वैल्यू जो है लगभग 1/4000 आ जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू लगभग 4000 आ जाएगा। तो 500 का वैल्यू, तो 500 गुना कर दीजिए, 500 गुना कर दिए तो इधर भी 500 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए, और यहाँ पर जो है इसका क्या मतलब होता है, परसेंटेज आप देख पाएंगे कि रेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 काट दीजिएगा दोस्तों, 2 से 2 काटिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 25/2 आ जाएगा, यानी 12.5% हो जाएगा। 12.5% इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पाएगा कि पूछा गया है 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेवा से सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट पर एक व्यक्ति का जो पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्ष के दौरान जो है वेतन के आधे के बराबर है। मतलब वेतन के आधे के बराबर है, मतलब मान के चलिए कि उसका वेतन कुछ होगा, उसके आधे के बराबर है। ठीक है ना, उसके वेतन जो है क्रमशः 1983 में जो है 1983 में 380, 1983 में 380, 1/10/83 और 1/10/84 को जो है और 1/10/85 को 50 रुपया दे की वृद्धि किया गया। मतलब 50 रुपया क्या किया गया, वृद्धि किया गया। अब बता दें कि 3 बार जो है यहाँ पर जो है वृद्धि किया जा रहा है, आप देख पाएंगे ना। अब यहाँ पर देख पाएंगे कि 400, यहाँ पर 40 वृद्धि करिएगा, इसमें 440 वृद्धि करिएगा तो 420 हो जाएगा। फिर 40 वृद्धि हुआ है तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। वैसे ही एक बार और बढ़ा है, आप यहाँ पर देख पाएगा 40 वृद्धि और हो जाएगा तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखकर टोटल एवरेज कितना हो गया, टोटल एवरेज यहाँ पर देख पाएगा 1380 हो जाएगा, 1380 हो जाएगा दोस्तों, 1380 हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिएगा। अब इसमें बोला गया था ऊपर कि 3 वर्षों के दौरान जो औसत जो है वेतन के आधे के बराबर होता है। अब देखिए तीनों में जब A+B+C तो औसत कितना हो जाएगा, ऐसे औसत निकलेगा एक्चुअल औसत। लेकिन अब बोलता है कि वेतन जो है औसत का आधा हो जाएगा, तो ये औसत है और 1 का आधा कर देंगे तो वेतन निकल जाते हैं। 1 का आधा करने का मतलब है कि
टोटल बटा 2 से डिवाइड करना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे ही रह जाएगा, यानी 6 से डिवाइड करना टोटल। तो यानी 1380 को जो है 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये उसका वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें वेतन हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है, 230 किस में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 46 का ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाएगा दोस्तों कि 70% का वैल्यू जो है 0.35 है। 70% का वैल्यू 0.35 है, यानी आप बात कर दिया है जो भी बोलेगा दोस्तों। 70% का मतलब आप देख पाएंगे 60/10 है, तो जो बोलता है मतलब 70% बोल दिया, तो यानी 70% यानी ऊपर वैल्यू कितना है 7, तो 7 का वैल्यू है 0.35। 7 का वैल्यू कितना है 0.35 है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/7 गुने पॉइंट को हटाकर 100 नीचे कर लेंगे। ठीक है, तो उसका जो है आप देख पाएगा कि 7×5 35, 20×5 100, तो 1 का वैल्यू जो होता है 1/100 है। तो इस संख्या का 120% क्या होगा, यानी इस संख्या का यानी 1 बराबर इतना है, तो 1 बराबर हमने किया था, तो अब 120% का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 120% का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120% मतलब 120/100 होगा। 120/100 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, तो 6/100 आ गया, 6/100 आ गया। आप देख पाए होंगे यहाँ पर हो जाएगा 50। इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, फिर से देखिए एक बार। किसी संख्या को, कोई संख्या उसको x मान लीजिए, उसको जो है 70% बोला है तो 70% कर दीजिए, तो 70% ही हो जाएगा। ये उसका वैल्यू दिया हुआ 0.35 दिया हुआ है, तो x बराबर हो जाएगा आपको 0.35। ये सटीक हो जाएगा, सटीक तरीका है, लेकिन वो हम शॉर्टकट के फेर में कर दिए थे, तो शॉर्टकट नहीं लग पा रहा था उसमें। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि 7×5 35, 7×5 35, यानी इसमें देख पाएंगे 70 को हटाइएगा तो 35 × 2 लिखिएगा, तो 35 से 35 यहाँ उड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि x बराबर जो आप देख पाइएगा ना 35 से 35, 7×5 35, यहाँ पर देख पाएंगे 1/2 हो जाएगा। देखो उससे भी आंसर आता और इससे भी आंसर आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, तो 1/2 आया। ठीक है, x का वैल्यू 1/2 आएगा, और इसका जो है 1/2 का उस संख्या का बोला था 120% क्या होगा, तो इसका 120% निकालिएगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 60 और 100 है नीचे, तो 0.60। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। वहाँ से भी आंसर आ रहा था, जैसे कि मैंने 70/100 किया था ना, 70/100 यानी 7 का वैल्यू मैंने किया था, 7 का वैल्यू कितना किया था, तो 0.35 किया था, और तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.35/7 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 7×5 35, 20×5 100, मतलब 1/20। आप इस वैल्यू को याद रखिए। यानी हमारे पास जो आए हैं कैलकुलेशन आए थे दोस्तों, वो 1 का वैल्यू जो है 1/20 आए हैं, तो 120 का वैल्यू कितना, 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 4 20 हो गए हैं, 120 और 120 से गुना करें, 1/20 गुने 120% में है दोस्तों, तो 120% में कर दीजिएगा, तो 20 छक 120, 20 छक 20 से 20 यहाँ काटिएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उस तरीके से सोल्व हो जाएगा वो। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िएगा दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, आप देख पाएगा कि एक कारोबारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए, एक कारोबारी ने 25% के लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित मूल्य की, ठीक है ना, अंकित मूल्य उसको दर्शाया, लेकिन अंकित मूल्य पर जो है 16% छूट भी दी, मतलब अंकित मूल्य पर उसने छूट भी दिया है। ठीक है ना, उसका बोलता है उसका जो है वास्तविक लाभ कितना है, उसका जो है वास्तविक लाभ कितना है, बता देते हैं आपको।
इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होगा तो 3 चीज़ हमेशा याद रखें, 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। लाभ हो या हानि क्रयमूल पर होगा, लाभ हो या हानि क्रयमूल पर होगा। और क्रयमूल और विक्रयमूल, क्रयमूल विक्रयमूल और अंकित मूल तीनों को लिख लीजिएगा। जो भी डिस्काउंट देते हैं यानी तो वो अंकित मूल पर देते हैं। तो अंकित मूल पर जो डिस्काउंट देते हैं तो अंकित मूल पर तो डिस्काउंट दे दिए, ठीक है ना, लेकिन उसके जो डिनोमिनेटर में यानी हर में अंश, हर में जो वैल्यू होगा वो जो होते हैं वो विक्रय मूल का वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि लाभ हो या हानि, तो लाभ हो या हानि तो उसके अंश का जो होता है यानी हर का जो वैल्यू होता है वो क्रय मूल होता है। वैसे ही जैसे कि हम लिखे 1/2, हम बोलेंगे कि 1/2 लाभ हुआ, लाभ हानि बोलेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा क्रय मूल, लेकिन बोलेंगे 1/2 जो है क्या है ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में 2 क्या हो जाएगा विक्रय मूल हो जाएगा। 2 + 1 ये 3 क्या हो जाएगा अंकित मूल हो जाएगा, लेकिन ये 1 क्या होगा, 1 जो है ये डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसी बातें हैं, ठीक है ना, ये समझिए। ठीक है, यहाँ अंकित मूल अब बोलता है, कहते हैं कि अंकित मूल जो है आप देख पाइएगा कि यहाँ पर लाभ कितना है तो 25%, मतलब 25% का मतलब है कि 100 रुपया की वस्तु है, ठीक है ना, 100 रुपया की वस्तु है। अब इसको जो है जब तक आप 125 नहीं कीजिएगा तब तक होगा 25% का, अब नहीं होगा। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि अंकित मूल पर जो है 16% की छूट दी जाती है, यानी अब ये अंकित मूल पर 125 है, ए पर 16% की छूट करिएगा, छूट दीजिएगा, ठीक है, छूट दीजिएगा दोस्तों। तो 16% जैसे निकालिएगा दोस्तों तो इसका आ जाएगा 105। तब ये 105 रुपया जो है इसमें 105 रुपया क्या है विक्रय मूल हो जाएगा। 105 रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल हो जाएगा। यहाँ पर जो 16% यहाँ निकाले थे तो यहाँ पर 125 का 16% निकाले थे 20 रुपया हो जाएगा। तो 20 रुपया डिस्काउंट किए ना आप, तो 20 रुपया जब डिस्काउंट किए तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा, तो 125 रुपया का चीज़ अब 20 रुपया का डिस्काउंट किया तो 105 रुपया नहीं हो गया, तो 105 रुपया यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब बोलता है कि एक्चुअल उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो एक्चुअल प्रॉफिट अगर बात किया है दोस्तों तो 100 रुपया क्रय मूल था, ठीक है, और एक्चुअल प्रॉफिट अगर बात किया तो 25% आप बढ़ा रहे हैं, 25% आप बढ़ा रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बातें हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बातें, तो ये तो अंकित मूल है, लेकिन लाभ हो या हानि, प्रॉफिट पूछ रहा है तो लाभ हो या हानि वो क्रय मूल पर होता है, ठीक है, क्रय मूल पर होता है और विक्रय मूल इसमें शामिल होता है। क्रय मूल और विक्रय मूल के बीच की जो वैल्यू होती है उसी को लाभ बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख पाए कि 100 और 105 इसके बीच में कितना है, तो 5 की मतलब लाभ है, तो इसमें देख पाए 5/100, 5/100 गुने 100 हो जाएगा। ऊपर कितना लाभ हुआ और टोटल क्रय मूल कितना है तो 100 नीचे हो जाएगा और गुने प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से 5% इसका सही जवाब होगा, ठीक है, 5% इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है दोस्तों, 30 पारी में जो है अपने 30 पारियों के लिए जो है औसत एवरेज उसका रन बात किया है दोस्तों। तो 30 पारी के लिए जैसे 1 2 3 4 ऐसे कर करके 30 पारी के लिए जो एवरेज औसत अगर बात किया तो 40 है। एवरेज औसत कितना है तो 40 है, 40 है ना, 1 मिनट, 40 है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कथी उसका जो है सर्वोच्च स्कोर, मतलब हाईएस्ट स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच के जो होता है स्कोर रन जो है 100 है, मतलब लोएस्ट और प्लस हाईएस्ट अगर किया जाए दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100, ठीक है। अब बोलता है इसमें यदि दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए, यानी 2 पारी को अगर शामिल नहीं किया जाए, यानी 29 और 30 पारी, यानी 2 पारी को अगर शामिल नहीं किया जाए, ठीक है, तो एवरेज जो है तो बाकी जो है 28 पारी का औसत जो है 28 पारियों का औसत अगर बात किया है दोस्तों तो कितना हो जाता है तो 38 हो जाता है, यानी 2 पारी का औसत घट गया। 2 पारी का औसत घटने का मतलब है दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 पारी का औसत घटने का मतलब है कि 2 गुने 38, 2 गुने 38 नहीं, ये 28 होगा, ठीक है ना, ये 38 तो औसत हो गया। अब 2 गुने 28 यानी 56 हो जाएगा, ठीक है।
ये 56 क्या है, तो ये 56 जो है औसत कमी जो आई है, एवरेज में जो कमी आई है वो है, ठीक है। 56 क्या है, एवरेज में जो कमी आई है वो है। लेकिन 29 और सभी में ओवरऑल अगर बात किया है दोस्तों, अगर ओवरऑल अगर बात किया है तो 40 औसत थे दोस्तों, 40 औसत थे दोस्तों। लेकिन 2 पारियों में अगर बात किया है तो लगभग 40 दूना 80, लगभग 80 यहाँ पर जो है कम हो रहा है, 80 कम हो रहा है, 80 और यहाँ पर कितने हो रहे हैं 56, 80 और 56 अगर बात किया है दोस्तों, 80 और 56 अगर बात किया है दोस्तों तो 136 होगा, 136 होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे लोएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो होगा यहाँ पर 100 हो गया, और हाईएस्ट प्लस जो है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो है आप देख पाइएगा कि हमारे पास वैल्यू कितने आए थे 136, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितने हैं 136 आए हैं, ठीक है। तो ये अगर जो है 100 जोड़ देंगे तो हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा, तो हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर को उधर ले जाए तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हो जाएगा कितना 100 के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो वही लिखे हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 100 हो जाएगा, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हमारे पास कितना है दोस्तों, तो 136 आया। मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है दोस्तों, ठीक है ना, किसी भी एग्जामिनेशन का। तो हमारे पास जो वैल्यू निकालना था, किस चीज़ का वैल्यू निकालना था, तो हाईएस्ट स्कोर, तो खिलाड़ी के न्यूनतम स्कोरों का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो न्यूनतम स्कोर यहाँ से कट जाए, लेकिन हम इसको जो है माइनस माइनस और माइनस कर लेंगे तो न्यूनतम स्कोर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि हाईएस्ट से हाईएस्ट तो कट गया, अब यहाँ पर -2 लोएस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख पाइएगा कि माइनस में है यहाँ पर, तो 36 माइनस में हो जाता माइनस, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, तो यही लोएस्ट स्कोर कितना हो जाता है 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप देख पाइएगा दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। कहता है कि एक जो है निर्माता, एक कौन है, क्या कौन है, तो एक है निर्माता, ठीक है। एक विशेष जो है घटक, एक विशेष घटक जो है 200 टुकड़े के को जो है 50 रुपये प्रति पीस के दर से आपूर्ति करने का वचन देता है, ठीक है। उसके अनुमान के अनुसार 5%, देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन आता है। 5% जो है घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं, तब भी वह जो है 25% का लाभ कमाएगा, तब भी वह 25% का लाभ कमा रहा है। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ, देखिए अब इसमें जो है 50% घटक को तो रिजेक्ट भी कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आप समझिएगा, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, करेगा। देखिए आपको बता देते हैं कि 2000 तो आप लिए, 2000 आपके पास टोटल टुकड़े हैं, घटक के कितने, विशेष घटक के जो कितने टुकड़े हैं दोस्तों, देख पाइएगा कि घटक के जो है 2000, एक मिनट, 2000 टुकड़े को जो है 50 रुपये प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके जो है अनुमान के अनुसार 5% घटक जो है गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाता है, यानी 5% जो है गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाता है। यानी 5% करने का मतलब है कि 2000 का अगर 5% अगर करिएगा तो लगभग 100 के बराबर जो होता है वो असफल हो जाएगा। यानी 1900 तो सही होगा ना, 1900 सफल होगा, तो बचा हुआ 1900 सफल हो गया, ठीक है। तो इस 1900 पर आप रहिए, तो 1900 जो है सफल हुआ, ठीक है। अब बोलता है कि प्रत्येक को बेचा, प्रत्येक को जब बेचेंगे तो प्रत्येक को कितने में बेच रहा है दोस्त, 50 रुपये में बेच रहा है, तो 1900 कितना बेचिएगा, 19×5 = 95, यानी 9500,
9 है, 95,000 में बिक जाएगा, 95,000 में बेचेगा। अब बोलता है कि लाभ तभी होगा, लाभ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लाभ जो है तब जो है लाभ 25% का होगा, मतलब 25% का लाभ हो गया यहाँ पर। तो 25% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 1/4 जो यहाँ पर देख पाइएगा लाभ यहाँ कितना है, तो 4 और 1 5, मतलब लाभ यहाँ 1 है। और यहाँ पर देख पाए कि विक्रय मूल्य बेचा कितना है, तो 95, तो 4 और 1 5, तो 5 का वैल्यू जो है 95,000 है, तो 1 का वैल्यू जो है 19,000 होगा। ठीक है, 1 का वैल्यू 19,000 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 19 के, ठीक है। तो 4 का वैल्यू 19 चौके 76, तो 76 के 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 बराबर 76 के हो जाएगा, 76,000 हो जाएगा। लेकिन अभी बोला गया है 4 का वैल्यू तो 76,000 हो ही गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चार का वैल्यू जो है 76,000 है। ठीक है, 76 के है। अब इसमें बोला गया कि 50% को जो है रिजेक्ट कर दिया गया, 50%, यानी 2,000 था जिसमें से 50% को रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं स्वीकार किया गया। तो 50% बच गया था, 50% यानी 1,000। अब 1,000 को प्रति जो है 50 रुपये के रूप में अगर दिया तो यानी 50,000 का काम कर दिया, 50,000 का काम यहाँ हो गया और 76,000 का वहाँ हुआ। तो यानी अब जो है 50, पहले जो है यहाँ पर 4 का वैल्यू जो है आप देख पाइएगा 76,000 है, लेकिन अभी जो देख पाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैल्यू आप देख पाइएगा तो यहाँ 50,000 है। तो लॉस कितना का हुआ, तो 26,000 का 26 के का लॉस हो गया, 26 के का लॉस हो गया। तो ऑप्शन बी में 26 के दिया हुआ है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का है। 64,000 में एक कार को जो 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% का हानि होता है। ठीक है, तो 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20% मतलब 20/100। ठीक है, हानि होता है, हानि का मतलब होगा कि 5 रुपये का चीज़ था, 1 रुपये की हानि, यानी 4 रुपया में उस चीज़ को बेच रहा है। तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 64, तो 1 का वैल्यू 1600, तो क्रय मूल्य 16/5 65, तो 6500 इस ऑप्शन में है, सॉरी 16/5 80, तो 80 यानी 8,000 ऑप्शन में है, 8,008 के आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आप देख पाइएगा दोस्तों। बोलता है कि एक पुराना क्या है, 2 व्हीलर है, एक पुराना 2 व्हीलर है दोस्तों। अब उसमें कि उसका है 460 रुपया में बेचता है, 460 रुपया में उसको बेच देता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक बार सही से देखिएगा। 460 रुपया में बेचता है। ठीक है, अब समझिए, बोलता है तो उसे नुकसान होता है, 460 रुपया में बेच दिया तो नुकसान हो गया, लेकिन 580 रुपया में बेच रहा है, तो 580 रुपया में जब बेच रहा है तो उसको जो है उसका जो है लाभ उसकी हानि का दुगना है, लाभ जो है हानि का दुगना हो जाता है। यानी हानि मान के चलिए कुछ है, और लाभ जो है यहाँ पर लाभ यानी प्रॉफिट यहाँ इतना है। तो मतलब मान के चलिए कि 1 रेशियो में लॉस है तो 2 रेशियो में प्रॉफिट भी है। ठीक है ना, और इसमें देख पाइएगा दोस्तों, इसमें जो है 59 का अंतर दिया हुआ, वहाँ पर देखिए 59 का अंतर यहाँ कितना दिया हुआ है, सॉरी ये अंतर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 460, और इसके बीच में अंतर कितना है, तो इसके बीच में अंतर लगभग 120 का अंतर है, 120 का अंतर है। 80 और 40 120 होता है, और ये 120 जो है 1:3 के बराबर है। तो 1:3 यानी 3 बराबर 120, तो 1 बराबर 40। ठीक है, 40 1 बराबर 40। तो बोलता है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ स्कूटर, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ स्कूटर। अब इसमें देख पाइएगा 80 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, 80 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 2 बराबर 80 हो जाएगा, 2 बराबर 80 हो जाएगा दोस्तों। और बेचा कितना में, लाभ हो गया 80 रुपया, अब बेचा कितना 580। तो सेलिंग प्राइस में से अगर
प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कॉस्ट खरीदा कितना में था तो 500 रुपया में खरीदा था। ठीक है, 500 रुपया में खरीदा था, यानी 580 माइनस 80 कर लीजिए तो ये 500 में खरीदा था। तो 500 कौन से ऑप्शन में है, तो 500 ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही जवाब होगा। ठीक है, बोलता है कि 53 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नाव है धारा के विपरीत दिशा में। देखिए नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में है, तो बोट हम मान के चलिए, एक बोट हम मान लेते हैं, तो बोट को बी से, नाव विपरीत दिशा में तो माइनस होगा वाटर। अब यहाँ पर देख पाइएगा कि 80 किलोमीटर जो है 16 घंटा में कर रहा है, तो 80 किलोमीटर, तो इसको टाइम टेकन यहाँ पर देख पाइएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में जो इसकी चाल कितना हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा, तो 80 बटा 16 यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड कहाँ है, तो धारा के विपरीत दिशा में। लेकिन धारा के साथ अगर बात की है तो B + W, बोट और वाटर की जो धाराएं हैं उसके साथ 12 × 72, इसको देखिए तो स्पीड कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाइएगा इसमें बोला है कि जल में जो है नाव की चाल, मतलब बोट का चाल निकालना है, तो बोट का चाल जो होता है आपको बता दें कि जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। अगर वाटर का अगर पूछता तो माइनस करके 2 से डिवाइड करते। ठीक है, देख पाइएगा, तो बोट का अगर पूछा है तो 5 + 6 बटा 2 यानी 11 बटा 2, 11 बटा 2, तो यानी 5.5 इसका राइट आंसर होगा, 5.5 इसका राइट आंसर होगा। अगर वाटर का पूछता है इसी में, तो वाटर का पूछता तो 5 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1 होता, 1 बटा 2 यानी 0.5 इसका आंसर होता अगर वाटर का पूछता। ठीक है ना, लेकिन बोट का पूछा है तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, देख पाइएगा, एक व्यक्ति जो है शांत जल में जो है देख पाइएगा 22.1 बटा 2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। मतलब 1 घंटा में जो है 22 पूर्णांक, अब इसमें देख पाइएगा एक व्यक्ति जो शांत जल में जो है आप देख पाइएगा, और उसके बाद जो है कहता है कि यह पता है कि उसका जो धारा के विपरीत लिया गया समय जो है धारा के साथ लिया गया समय के दुगना है। मतलब धारा के विपरीत जो है दुगना समय लिया गया। ठीक है ना, धारा के विपरीत जो है दुगना समय लिया गया है। ठीक है, तो अब हम देखिए धारा का विपरीत बोलेगा तो B - W करेंगे और रेशियो, और धारा का अगर साथ कहेगा तो B + W। तो धारा के साथ ही जब चल रहा तो टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो 2:1 है। ठीक है ना, अभी देखिए धारा के विपरीत चला तो ज़्यादा समय लगा और धारा के साथ चला तो कम समय लग गया। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1 उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब जब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो जैसे ही देखेंगे तो बोट का जैसे यहाँ पर टोटल यहाँ पर बोट का आप देख लीजिए तो 1 + 2 यहाँ से जो है बोट और वाटर का जो है स्पीड का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, बोट और वाटर के स्पीड के जैसे रेशियो निकालेंगे, आप देख पाइएगा कि बोट और वाटर का जैसे स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2 अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि बोट के जो होती है बोट वाले में जुड़ता है और वाटर वाले में घट रहा है, वाटर वाले में घटता है। ठीक है, वाटर वाले में घटता है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। अब बोलता है कि एक व्यक्ति जो है शांत जल में जो है 22.1 बटा 2 किलोमीटर 1 घंटा में तय करता है। अब बात करते हैं कि शांत जल में जो है आप देख पाएंगे कि 3 है यहाँ पर, तो 3 का वैल्यू वही 22.1 बटा 2 दिया गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। यही शांत जल में देख पाएगा कि 1 का वैल्यू 7, तो मतलब धारा की गति कितना हो जाता है 7.5 यानी 7.5 होगा, 7.5 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। महत्तम बोलेगा HCF तो ऊपर वाला का HCF लीजिएगा, नीचे वाला का LCM। अगर LCM बोलता है तो ऊपर वाला का LCM, जो बोलेगा ऊपर वाले में वही प्रोसेस लगा देंगे, ठीक है ना। 3 4 3 2 1 का LCM ले लेंगे, जो होगा इसमें HCF है तो ऊपर वाले में HCF ले लेंगे, 4 3 2 1 तो इसका HCF 1 होगा, ठीक है। लेकिन LCM जैसे बोलेगा दोस्तों तो LCM में यहाँ 2 2 कॉमन है तो 2 एक बार आएगा, तो 2 दूना 4 4 4 4 5 के 20 3 60 यानी 1/60 यानी C ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि HCF लेना है, ठीक है ना। HCF लेना है दोस्तों, तो देखिए HCF लेने के लिए 285 510 410 दिया हुआ है, 1440 दिया हुआ है। सबसे पहले HCF अगर लेना है तो आपको बता देते हैं कि विषम में जो है सम का भाग नहीं जाता है, विषम में जो है सम का भाग नहीं जाता। ऑप्शन उठाइएगा, ऑप्शन जैसे ही उठाइएगा, ठीक है, तो विषम में जो है सम का भाग नहीं जाएगा। तो जो भी विषम, तो विषम मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर कौन सा विषम है, यहाँ पर 885 क्या है, विषम संख्या है, तो उसमें जो है सम का भाग नहीं जाएगा। तो 14 का भी भाग नहीं जा रहा है, 16 का भी भाग नहीं जा रहा है। अब बच कौन गया, तो 17 और 15 बच गया, 17 और 15 बच गया। तो दोनों से चेक करेंगे तो 17 और 15 से अगर चेक करेंगे अगर, तो इसमें अगर 17 से अगर भाग देते हैं तो 17 के 17 हो जाएगा, और 8 3 11 115 आ रहा है, जो कि 17 से नहीं कटेगा, और ये जो है कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा। इसको 285 को भाग देकर देख लीजिए, कट जाएगा, लेकिन 17 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक शायरी सुन लीजिए, एक शायरी सुन लीजिए दोस्तों, आपको बताते हैं। आकालों में बुरे दिनों में हम अन्न उगाने वाले हैं, आकालों में बुरे दिनों में हम अन्न उगाने वाले हैं, करते हैं मेहनत कुछ करके दिखाने वाले हैं, करते हैं मेहनत कुछ करके दिखाने वाले हैं। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। तपना पड़ता है दोस्तों, ऐ मेरे दोस्त तपना पड़ता है दिन और रात, ठीक है। इतना भी डर जाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब सारी फसलें सूख गई फिर सावन का आना कैसा, जब तक राधा और श्याम नहीं तो फिर गोकुल बरसाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब तक मंजिल मिल ना जाए राहों में रुक जाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा। दोस्तों चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैथ का क्वेश्चन हम लोग ने किया उस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन भी स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि वेन आरेख की क्वेश्चन है, वेन डायग्राम की क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देख पाइएगा कि आपको बोला गया है, इसमें इस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको ध्यान देने से टाइम वेस्टेज होगा, ठीक है। कौन क्या दर्शा रहा है वो पिक्चर में अगर दिया गया है, जैसे आप देख पाएंगे कि हिंदी को जो है आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगल है, इस तरीके से क्वेश्चन है ना, तो इसको आप सीधा देखिए, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इंडिविजुअली जो है केवल इंग्लिश बोलने वाली कौन है, तो इसमें देख पाएगा कि इसको तो छोड़ दीजिए, इसमें हिंदी वगैरह भी शामिल किया, केवल बोला गया तो 12 इसका आंसर होगा, ठीक है। 12 इसका राइट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, इसमें देख पाइएगा कि अक्षर में, इसमें देख पाए क्रम में बताना है आपको, क्रम में बताना है। यहाँ पर 1 हो गया, ये 6 नंबर पर है, 11 नंबर पर है ये, और ये 16 नंबर पर है। लगभग मतलब 1 से 5 बढ़ रहा है, 5 फिर बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ेगा, यानी 21 नंबर पर कौन आएगा, यू आ जाएगा। 21 नंबर पर कौन आएगा, तो यू आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों, बोलता है निम्नलिखित, बोलता है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें जो है संख्या उसी संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया, यानी संख्या का एक रेशियो 199। ठीक है, तो इसके बीच में आप देखिएगा तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो दिया गया, अंतर जो दिया गया दोस्तों, वो 14 का अंतर दिया गया है। तो इसमें खोजिए कि कौन सा ऑप्शन में 14 का ऑप्शन दिया है। इसमें जो है 14 का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में आप देख पाइएगा कि 14 का डिफरेंस है, इसमें 14 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 14 डिफरेंस ऑप्शन सी में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में देख पाइएगा दोस्तों कि लर्निंग में आप देख पाइएगा दोस्तों कि 160 लिखा गया है। आप देख पाइएगा कि LE लर्निंग। अब लर्निंग देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है तो ये 12 नंबर पर आता है ना, ये 12 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा कि ई जो है 5 नंबर पर आ जाएगा, ये 1 पर आ जाएगा, ये 18 पर आ जाएगा, ये 14, ये 9 नंबर पर आ जाएगा, फिर ये 14 और ये 7 नंबर पर आएगा। अब इसको जोड़िएगा दोस्तों, इसको टोटल जोड़िएगा तो 80 आ जाएगा, 80। ठीक है, और 80 का दोगुना ही तो किया हुआ है 160, 80 का दोगुना किया तो 160। सेम उसी प्रकार से प्रिपरेशन को अगर जोड़िएगा, जैसे कि हम जोड़ के आपको बता देते हैं। आप जोड़िए, प्रिपरेशन में ये 16 नंबर पर है, ये 18 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है, ये फिर 16 नंबर पर, ये 1 नंबर पर है, फिर ये 18 नंबर पर है। ठीक है, फिर 1 नंबर पर है, फिर यहाँ पर ये 20 नंबर पर है, ये 9 नंबर पर है। ठीक है, 15 नंबर पर है, फिर ये 14 नंबर। ये टोटल जोड़िएगा दोस्तों, टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 133 आ जाएगा, 133 आ जाएगा। 133 का दोगुना करिए तो 266, 266 जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ऑप्शन सी इसका भी सही होगा। तो दोनों का ऊपर आप देख पाए हो कि इसमें ज़्यादा बी ही सही हो रहा है। ठीक है ना, ऊपर वाला में बी, नीचे वाला में बी, सॉरी सी ही सही हो रहा है। चलिए आप आगे देख पाइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में इसको जो है डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको सजाना है। ठीक है, डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सजाना है दोस्तों। तो आप देखिए कि HAND सब में देख पाएंगे HAND, और इसमें है HARD। तो R तो 18 नंबर पर होता है, ये सब 14 नंबर पर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो सबसे बाद में होगा, ये सबसे बाद में होगा। अब इसको जो है सजाना है तो क्या कर रहा है, सबसे पहले कौन होगा, तो इसको तो सबसे हटा दिए, सबसे बाद में होगा। ठीक है, अब ओ जो है सब में तो हैंड है, ओ कितने नंबर पर आता है बताइए। ओ जो है 15 नंबर पर आ रहा है दोस्तों, ओ 15 नंबर पर आ रहा है, लेकिन एस जो है 19 नंबर पर है। ठीक है, एस कितने नंबर पर है, तो 19 नंबर पर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हैंड ओवर जो है सही हो जाएगा, हैंड ओवर सही हो जाएगा। चलिए अगला आप देख पाएगा दोस्तों, अगला देख पाएगा कि कंप्लीट करना है, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि 4 और 2, यानी आप देख पाएगा कि यहाँ पर 2 का है, 4 है, 4 बढ़ रहा है, फिर 6, फिर 8। देखिए 2 बढ़ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर देखिए 6 बढ़ा, फिर यहाँ पर 8 बढ़ा, फिर यहाँ पर 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 14 बढ़ेगा। तो 14 तो 56 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। H+I का अर्थ है, H+I का अर्थ है मतलब प्लस वाले जो है, इसमें देख पाए इसका अर्थ है बहन। ठीक है, और इसमें देख पाइएगा कि माइनस का अर्थ क्या है, भाई। माइनस का अर्थ क्या है, भाई। अब यहाँ पर देखिए गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ यहाँ पर देख पाइएगा, गुना का अर्थ यहाँ पर माँ है। गुना का अर्थ क्या है, माँ है। ठीक है, माँ है।
गुना का अर्थ माँ से है, तो समझ में आएगा। माइनस वाले भाई है, प्लस वाला बहन है और गुना वाले माँ है। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि जे का डॉटर कौन है, मतलब बोल रहा है कि जे जो है पी की डॉटर है, जे जो है पी की डॉटर है, कौन सा शो कर रहा है इसमें देखिए। अब इसमें देखिए कि माइनस वाला तो भाई है और ये गुना वाला तो माँ है, ठीक है। यानी इसमें कह रहा है कि जे जो है माँ, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। अब इसमें देख पाइएगा आप ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में देखिए कि यहाँ बोला जा रहा है कि पी जो है, पी कौन है, तो पी जो है क्यू का कौन है, तो माँ है। पी जो है क्या है, क्यू की माँ है, तो ये माँ हो गई। और जे और ये तो माइनस का मतलब हो गया भाई, माइनस का मतलब भाई, तो जे जो है ये भाई है किसकी, तो क्यू की भाई है, ठीक है। और एम जो है ये बहन है, एम क्या है, तो बहन है, ठीक है, तो एम जो है बहन है। तो इसमें बोला है कि जे जो है पी की बहन है, जे जो है पी की बेटी है, जे कौन है, जे जो है पी की बेटी है, तो बिल्कुल सही हो रहा है, तो ये तो सही बैठ रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब बोलता है, इसमें देख पाएगा कि इसमें कांट फॉर्म यूजिंग दिस वर्ड, मतलब इस वर्ड से नहीं बन रहा है। तो इसमें देख पाएगा कि सब ऑप्शन में तो है सब कुछ, लेकिन इसमें ई एक एक्स्ट्रा है, जो कि इसमें पूरे में देखिए ई है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल डी इसका सही हो जाएगा कि मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला बोला है कि मिसिंग फाइंड करना है, तो इसको देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने की मिसिंग है, तो इसमें देख पाएगा कि 15 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, तो यहाँ पर बढ़ गया 25 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो यहाँ पर लगभग आपको 45 बढ़ा, और यहाँ पर कितना बढ़ गया, तो 85 बढ़ गया। तो आप देख पाइएगा दोस्तों, सही तो है। 20 दूना 40 में से 5 गया, 40 में से 5 गया तो 35, और 35 दूना आप क्या करें, इसमें खाली 5 जोड़ ठीक घटाना है, 5 एक्स्ट्रा करके घटाना है। जैसे अभी 5 किए तो अगला में 10 घटाएंगे, अगला में फिर 15 घटाएंगे। 35 को 2 से गुना करिएगा तो 35 दूना 70, इसमें से 10 घटा लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 दूना 120 होता है, 60 दूना 120, उसमें से 15 घटा लीजिएगा तो 120 में से 15 घटाएगा तो 105। अब 105 में 105 गुने कीजिएगा 2 तो कितना हो जाएगा, 105 गुने तो 210 में से कितना घटा लीजिएगा तो 20, 210 में से 20 घटाएगा तो 190। अब 190 को दुगुना कीजिएगा और उसमें से 25 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 190 को गुना करेगा तो दुगुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 9 दूना 18, 19 दूना 38, मतलब 280 में से 25 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 280 में से 25 घटा जाए तो 355। अब 355 जिस ऑप्शन में होगा वो सही जवाब हो जाएगा, 355 जिस ऑप्शन में होगा वो सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी में 355 है। समझे कैसे बनेगा सो।
चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाएगा कि अर्थ है, समुंदर है और सन है। अब समुंदर कहाँ पर है? पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर है ना समुंदर, तो पृथ्वी के अंदर हम कर दिए समुंदर। ये पृथ्वी है और इसके अंदर समुंदर है। लेकिन सौरमंडल जो है बात किया है तो ये बाहर है। सन जो है ये बाहर है, सन जो है बाहर है, इसके सामने जो है पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी से बाहर है। तो इसको ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए, शेर का जब गुफा से संबंधित है तो मकड़ी का जाला से हो जाएगा संबंधित। मकड़ी शेर का घर को गुफा कहते हैं तो मकड़ी का तो जाला हो जाएगा। देखिए प्रिया है वो 20 मीटर जो है पूरब की ओर चलती है। तो हम मान के चलिए कि प्रिया नाम की लड़की है, वो 20 मीटर पूरब की तरफ चल रहे, तो ऐसे चलेंगे पूरब। अब क्या करें, पूरब के बाद जो है वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ जाना है। जैसे ही बाएं मुड़ेंगे तो यहाँ पर तो 20 मीटर चल दिए, यहाँ पर 40 मीटर चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 40 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाते हैं, दाएं मुड़ जाती है और 30 मीटर चलती है। 30 मीटर चलने के बाद फिर से वो क्या कर रही है, बाएं मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है, बाएं मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है। तो बोलते हैं प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु तो उसका कहाँ है, देख पाए कि प्रारंभिक बिंदु तो यहाँ है, तो यहाँ से तब 20 मीटर चल ही दिया। अब ये पहुँचल है यहाँ पर, तो एकरा कैलकुलेट कर लेंगे। ऊपर वाला 30 तो नीचे वाला 30, तो 30 20 50, 30 20 50, तो 50 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख पाएगा कि 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये 2 बार ऊपर है 2 बार नीचे, फिर ऊपर ही होगा, तो ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाला ये कट जाएगा। ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए नहीं तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये 2 बार ऐसे क्लोज रहा है तो 2 बार खुल रहा है, 2 बार क्लोज तो 2 बार कूलिंग, एक बार क्लोज एक बार खुल रहा है, एक बार क्लोज एक बार खुल रहा है, एक बार क्लोज है तो एक बार खुलेगा, तो इसमें क्लोज नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, एक साइकिल चालक जो है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। एक साइकिल चालक क्या करता है, 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलना ही चलता है, और फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी ऊपर की तरफ भाग जाएगा। वो ऊपर की तरफ 7 किलोमीटर भाग जाता है, ठीक है, और यहाँ पर 12 किलोमीटर। तो बोलता है कि साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर है, तो ऊपर में कौन सा दिशा हो जाएगा बाबू, दक्षिण दिशा हो जाएगा, दक्षिण करें, उत्तर दिशा होगा, उत्तर इसका राइट आंसर होगा, नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। ऊपर में देखिए दिशा का सीरीज तो यही ना है, गलती से हो गया, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी दक्षिण, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो ऊपर की तरफ था तो वो उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें प्लस को गुना, गुना को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को भाग। तो इसमें देख पाइएगा, इसमें देख पाएगा कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर है। अब इसको देखिएगा कि प्लस को कहा गया है गुना, प्लस को गुना, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले प्लस है तो उसको गुना कर लीजिए, माइनस को भागा कहा गया है तो भाग कर लीजिए, और यहाँ पर 6 और यहाँ 8, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा अपने से। अब देखिए 9 है गुने 4/6
-6 + 8, ठीक है। 2 तिया 6, यहाँ पर 3 तिया के 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तो यहाँ 2, तो 6, 6 - 6 तो कट गया, 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आप देखिए, इधर प्लस था तो इधर इंटरचेंज हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एक समान रहा, फिर इंटरचेंज हो गया, तो फिर इसके बाद एक के समान न रहेगा, 2 बार एक जैसा रहा, तो प्लस इधर माइनस, प्लस इधर माइनस, प्लस इधर माइनस, तो वैसा नहीं है, इसको फॉलो अभी नहीं किया, ठीक है। हम देख लेते हैं, देख ले रहे हैं। 2 बार तो ओ एक जगह पर है, ओ एक जगह पर है, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस तो 2 बार एक जगह पर, ये भी फॉलो कर चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये वाला जो है त्रिभुजवा जो है 2 बार एक के जगह पर होगा, त्रिभुजवा जो है 2 बार एक के जगह पर, तो इससे तो कट जाएगा। त्रिभुजवा जो होगा एक के जगह पर ना होगा, इससे कटेगा ना, कट जाएगा ना, तो फिर देखो, देखिए क्या होगा। सो अब यहाँ पर जो है ओ है ऊपर में, तो यहाँ भी ओ ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। ओ ऊपर में होना चाहिए, ई तो नीचे में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ फॉलो किया, ये ओ भी फॉलो कर रहा है, तो वो भी फॉलो कर रहा है, ई फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है, तो 2 चीज़ फॉलो कर रहा है, लेकिन एगो चीज़ चेंज हो रहा है। फिर क्या हो रहा है इसमें, ई चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ई नीचे आ रहा है, तो एगो चीज़ चेंज हो रहा है, लेकिन फिर ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ई ऊपर नीचे फिर चेंज कर रहा है, लेकिन ये अस्थिर रह रहा है, प्लस माइनस अस्थिर रह रहा है। अभी प्लस माइनस अस्थिर है, तो एम की प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, फिर प्लस माइनस चेंज हुआ, प्लस और माइनस चेंज हुआ, तो उस हिसाब से हमको तो ऊपर नीचे इसको ना चेंज करना चाहिए था। हाँ, कथी को यहाँ ऑप्शन में देखना चाहिए, ऊपर और नीचे जो है इसको चेंज किया है। देखिए ऑप्शन पहले काटेंगे, ठीक है। ओ के साथ त्रिभुज आएगा, तो ये ओ के साथ प्लस आ रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए ओ के सामने सामने कौन सा है हमेशा के लिए। अब देखिए इसको तो पहले काट दिए, ऑप्शन सी 1000% नहीं होगा, इतना चीज़ तो समझे। अब देखिए ऊपरे नीचे जो होगा से होगा हमेशा, देखिए हमेशा से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे नहीं है इसमें, ठीक है। ये ऐसे तो ये भी नहीं होगा, ऊपर नीचे है नहीं है, तो ये ऊपर नीचे है ना, बिल्कुल ए सही होगा। चलिए अगला देखिए, इसमें कहा गया है 145 145 है ना, तो देखिए 1 है 5 है, अब बीच वाला को ऊपर रख दिया है, देखिए ये तो किया है। हम इसमें क्या करेंगे, 5 और 2 को रखेंगे और बीच वाला को ऊपर, यानी 52 पर ऊपर रख देंगे 3, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बोलता है कि इफ़ यू हैव ए रेक्टेंगुलर पेंटागोनल प्रिज्म एंड यू स्लाइस इज पैरेलल इट्स बेस, मतलब प्रिज्म जो अगर रहेगा दोस्तों, तो इसका नीचे वाला भाग काटिएगा। प्रिज्म जो होता है एक तरह से समझिए ना, कुछ इस तरीके से पिक्चर रहता है प्रिज्म का, जो चौक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है ना, अगर नीचे वाला काट दी जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देख पाए कि व्हाट कम नेक्स्ट इट, मतलब इसमें 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, 5 और 7 और 2 9 होता है, आई हो जाएगा आंसर, ए नंबर ऑप्शन सही है।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, आप इसको देखिए कि एक मेज़ पर जो है 4 कार्ड रखा है, ठीक है, 4 कार्ड रखे हुए हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक नंबर एक तरफ और दूसरी तरफ जो है एक अक्षर लिखा हुआ है, एक तरफ नंबर एक तरफ अक्षर लिखल है। अब बोलता है कि ये प्रदर्शक कार्ड पर 8 3 ई के ऐसे करके दर्शाया गया है। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है आप देख पाए किन कार्डों को पलटना चाहिए। यदि कार्ड में एक तरफ जो है स्वर है, एक तरफ स्वर है और दूसरी तरफ क्या है, सम संख्या है, मतलब एक तरफ अगर स्वर को रख रहे हो तो दूसरी तरफ क्या आ रहा है। अब इसको देखिए कि ये संख्या जो है 3 8 ई के, हमारा आवश्यकता कथी है कि एक तरफ हमको स्वर रखना है और दूसरी तरफ सम संख्या आना चाहिए। तो ई जो है, ई आप देख पाइएगा ई, तो एक तरफ इसमें क्या है, ई स्वर है तो दूसरी तरफ सम संख्या होगा ऑटोमेटिक। अभी के है, सॉरी 8 है तो 8 जो है सम संख्या है तो पीछे के जरूर, पीछे जो होगा स्वर जरूर होगा, ठीक है। तो 8 और ई जो है हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही। तो 8 और ई कोई ऑप्शन में है, 8 और ई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, विपिन क्या कहता है कि यह लड़की जो है हमारे पिता की इकलौती संतान है, यानी एक बाबूजी है ऊपर, ठीक है, और इकलौती संतान है ये, ठीक है। अब बोलता है कि विपिन कहता है विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। अब विपिन, अब ये आदमिया जो है क्या कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, अभी विपिन नाम के लड़का है, कहता है कि यह जो है लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। मेरे पिता की, यानी मेरे पिता की इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा, सादृश्य पूरा कीजिए। सादृश्य पूरा करना है दोस्तों। कैमरा जो है, कैमरा से आप फोटोग्राफर करते हैं दोस्तों, तो माइक्रोस्कोप से क्या करिएगा, माइक्रोस्कोप से बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको छोटे छोटे वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए डॉल्फिन और व्हेल में समान क्या है। देखिए डॉल्फिन और व्हेल में समान यही है कि डॉल्फिन जो होते हैं ये सब मैमल्स में आते हैं, ठीक है, मैमल्स यानी स्तनपायी में आते हैं। मछली कभी नहीं मारिएगा, मछली गलत हो जाएगा, ठीक है। अंडा भी ये गलत हो जाएगा, ये हवा में सांस लेते हैं। अब देखिए डॉल्फिन जो ऊपर में उड़ती है तो हवा में सांस लेती है ना, तो आपको बता दें टमाटो को कभी भी किस में रखिएगा, टमाटो को फल में रखिएगा, ठीक है, टमाटो को फल में रखिएगा। और फिर डॉल्फिन अगर रहेगा तो डॉल्फिन को मैमल्स में रखिएगा। बैट यानी चमगादड़ को किस में रखिएगा, मैमल्स में रखिएगा, ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा दोस्तों कि दिए गए जो चित्र है उसमें बताना है कि नंबर ऑफ़ ट्रायंगल बताना है, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल बताना है, इसका सही जवाब होगा नंबर ऑफ़ ट्रायंगल। इसमें आप काउंट कीजिएगा तो इसका सही इसमें देखिए अंदर में 8 है, फिर 4 है, फिर 4 है, लगभग 8 दूना 16, इसका सही जवाब होगा 16, इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे है त्रिभुज, नीचे ऑड निकालना है, मतलब ऑड भिन्न कोण है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगभग यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर चला जा रहा है, उसके बाद अगले कॉर्नर की तरफ जा रहा है, फिर अगले कॉर्नर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगले कॉर्नर की तरफ आएगा यानी इस साइड में आना चाहिए, ठीक है ना, आना चाहिए। तो ये फिगर जो है ये इनकरेक्ट, ठीक है, ये फिगर जो है
इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप देख पाइएगा कि इसमें जो है ट्रायंगल्स की संख्याओं को काउंट करना था, ट्रायंगल की संख्याओं को काउंट करना था दोस्तों। तो इसमें आप 29 नंबर में जो है ट्रायंगल की रेक्टेंगल की संख्या आप काउंट करिएगा। तो आप एक बार काउंट करके देख लीजिए, 1 2, इसी को धर करके टोटल 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 के बाद हो जाएगा, आपको बता देते हैं 11, 12, ठीक है, 12 का 13, 14, ठीक है, फिर 15, यानी लगभग 15 जो है इसमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, 15 रेक्टेंगल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख पाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आप देख पाइएगा कि इसमें करना है फाइंड द नेक्स्ट सीरीज, इसमें फाइंड करना है। आप देख पाइएगा कि इसमें जो है 7 माइनस किया गया है, -7 है, फिर इसमें -7 है, फिर -7 है, तो -7 करेंगे तो यहाँ लगभग हो जाएगा आपको 34 हो जाएगा। 34 जिसमें होगा ऑप्शन ए 34 इसका सही जवाब है। 34 इसका सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन में देख पाएगा कि इससे जोड़ करके आकृति बनाना है। इमेज कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीसेस, मतलब इस पीस से जो है इमेज बनाना है। तो इसमें देख पाएगा कि इमेज बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, मिलाना, ये तो होगा नहीं, ये वाला ये जो हाफ करके है ये तो है नहीं। पहले सबसे पहले इसमें काटिए, ठीक है, काटना होगा, इसमें काटना होगा तो काटना होगा इसमें। अब इसमें देख पाएंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से, ये है क्या, ऐसा फिगर है नहीं है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से फिगर नज़र आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देख पाएगा दोस्तों कि इसमें कहा गया लेटर्स पेयर इन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन ग्रुप, मतलब इस ग्रुप में जो है लेटर्स जो बन रहा है उसमें कौन सा डिफरेंट है दोस्तों। इसमें देख पाएगा कि एम और एच, एम जो है 13 नंबर पर आते हैं और एच जो है 8 नंबर पर आ रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 15 नंबर पर है, ये है आपको 11 नंबर पर, 11 नंबर लगभग इसमें 4 का डिफरेंस है। और ये जो 20 नंबर पर है ये 5 का डिफरेंस है। मतलब चूज उन अक्षरों की जोड़ी को चुनिए जो समूह से अभिन्न है, ठीक है ना। अब ये जो है जी है 7 नंबर पर, ये 2 यानी ये 5। अब देखिए सब में 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, 5-5 का, लेकिन सी में जो है 4 का डिफरेंस है, ये इसलिए सी भिन्न है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पाएगा कि 3 आ 2 5, 2 बढ़ रहा है, 6 5 11, 29 बढ़ गया एक के बार, 29 एक के बार हो गया तो 11, और ये हो जाएगा आपको 8 और 18, ठीक है। 18 के बाद हो जाएगा 9 4 54, यानी 2 तिहाई, 6 तिहाई, 18 तिहाई, तो 54 तिहाई कर लो, 54 तिहाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के 2 1 हासिल, 5 तिहाई 15 1 16 और 83 जोड़ लेंगे, 3 2 5, 8 6 14,
245, जो ऑप्शन में 245 होगा वो हो जाएगा आंसर। 245 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी में है। चलो ठीक है। चलिए पूछा गया है, देख पाइएगा कि कुछ छात्र यात्रा पर गए और खर्च की जाने वाले कुल नियोजित राशि जो है 96 थी। 96 रुपया खर्च करना था। हालांकि छात्र जो है नहीं आए, छात्र जो है 4 छात्र जो है नहीं आया और परिणाम स्वरूप जो है शेष छात्रों को जो है 4 अतिरिक्त का योगदान देना पड़ा, मतलब 4 अतिरिक्त रुपया का योगदान देना पड़ा। ठीक है ना। नियोजित है 96 रुपया तो खर्चा करना था, 96 रुपया करना था, लेकिन 4 गो छात्र नहीं आया, 4 गो छात्र ना आया तो उसके बदला उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए मतलब 4 को मतलब 4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा, मतलब 4 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। यानी जो मतलब 4 स्टूडेंट को छोड़ करके बात करें तो 92 रुपया तो ये लोग खुद पूरा लेगा, लेकिन 4 रुपया इसको को एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, ये 34 नंबर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसका आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा एक बार और बनाने का। 2 बार तो बनाया हूँ इसका ऐसे, इस हिसाब से मेरा ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, लेकिन लॉजिक सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, जब तक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि लाइक मतलब जो ऑड है उसको निकालना है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से वो भिन्न है तो उसको निकालना है। तो इसमें देख पाएगा कि एच जो है, एच 8 नंबर पर है, एच कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। फिर ये जे 10 नंबर पर है और एल 12 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है। तो ये 2-2 का अंतर है, सब में देख पा रहे हैं ना। और इसमें देख पाइएगा पी जो है 16 नंबर पर है, आर जो है 18 नंबर पर है और टी जो है 20 नंबर पर है और यू जो है भी जो है 22 नंबर पर है। ठीक है, तो इसमें भी 2-2 का ऑप्शन अंतर है। अब यहाँ पर देखिएगा ओ का देखिएगा तो 15 नंबर पर ओ, यहाँ पर देखिए ये 17 नंबर पर है, लेकिन आर देखिएगा तो 18 नंबर पर, जिसमें 1 का अंतर हो जाए। तो सब में तो दिखाए थे आपको कि 2-2 को अंतर हो रहा है, लेकिन इसमें 1 का अंतर है, इसलिए ये लाइक है, गलत है। इसमें भी देखिएगा तो यहाँ पर 2 से 4, फिर 6, फिर 8, ये 8 नंबर पर है, F 6 नंबर पर, ये 4 और ये 2 नंबर पर। तो सब में 2-2 का अंतर है, लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा नहीं फॉलो हो रहा। ठीक है, 36 नंबर देखिए, ऑड निकालना है। पहले देखिए अंदर है, इस कोना में है, फिर बाहर निकलना है, फिर बाहर निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकलना चाहिए था ना, तो आप बाहर निकलना चाहिए तो बाहर नहीं निकला। या फिर ऐसा भी हो सकता है, 1 मिनट, ये यहाँ पर आया, इधर साइड घुमा 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घुमा। तो ये तो 3 वो ठीक लग रहा है, लेकिन बी एकदम मैच नहीं कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बोला है कि ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, एक फैमिली जो है 6 मेंबर का फैमिली है। ठीक है, 6 मेंबर का फैमिली है। अब बोलता है कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। बी इज़ ओनली सन ऑफ सी, सी का एक केवल सन कौन है, बी जो है एक सन है। ठीक है, बी जो है आपको बना करके बता रहे हैं, सी का बेटा है बी, सी का बेटा बी है। बोला है बट सी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी, सी जो है बी का मदर नहीं है, सी जो है मदर नहीं है तो फादर ना होंगे, सी जो है मदर नहीं है तो ये भी तो फादर हो गए। ए एंड सी आर अ मैरिड कपल, ए और सी जो है मैरिड कपल है। ठीक है ना, मतलब विवाहिक जोड़ा है। ठीक है, ए और सी जो विवाहिक जोड़ा है। ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी, ई जो है
सी का ब्रदर है, ई जो है ब्रदर है इसका, सी का ब्रदर है ई। और डी इज़ द डॉटर ऑफ ए, डी इज़ द डॉटर ऑफ ए, डी जो है बेटी है किसकी, ए की बेटी है, ए की बेटी है डी। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है ब्रदर है, एफ कौन है, ब्रदर है ए का, ठीक है। तो बोलता है कि हाउ मेनी फीमेल आर देयर, अभी डॉटर है और एगो विवाहित जोड़ा है, तो दुइये को ना है जी यहाँ पर, तो बस ऑप्शन वो सही हो जाएगा, दो सही हो जाएगा। तो चलिए आज का यह रीजनिंग का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। मैंने रीजनिंग करा दिया, जीके करा दिया, मैथ करा दिया दोस्तों, एकदम डिटेल्स में कराया दोस्तों। अगर यह वीडियो, अगर मेरा समय आप ऊपर देना, अगर सही मायने में अगर आपके ऊपर मतलब मेरा समय जो है सही इन्वेस्ट मैंने किया हो, अगर समझ में आया हो, थोड़ा भी मेरा तरीका पसंद आया हो दोस्तों, इतना सटीक एनालिसिस मैंने देने का कोशिश किया हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम जल्दी कोई रीजनिंग और जीके का तो सब दे देते हैं सॉल्यूशन, लेकिन रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन जल्दी कोई नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने ट्राई किया और द बेस्ट करने का कोशिश किया दोस्तों। अगर मेरा तरीका थोड़ा भी अगर अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।